हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने डेफिनेट इंटीग्रल्स कंप्लीट किया हुआ था। आज हम लोग उसी के आगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। आखिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स होता क्या है। जैसा हम लोग देखे थे कि डेफिनेट इंटीग्रल्स में कुछ क्वेश्चंस वैसे थे जिनका सॉल्यूशन जो था बहुत लॉन्ग प्रोसेस से, मतलब उसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता था। तो उसके लिए क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज़, कुछ फार्मूले तैयार किए गए हैं ताकि उसका सॉल्यूशन क्या हो जाए तो शॉर्ट में बने, जल्दी बने। तो क्या है, तो उन्हीं प्रोसेस जो कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है किसके आधार पर जो है वो डेफिनेट इंटीग्रल्स का सॉल्यूशन जल्दी बनता हो, तो उसके लिए क्या बोला गया, उससे बोल दिया प्रॉपर्टीज़ और डेफिनेट इंटीग्रल्स। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट्स जो है प्रॉपर्टी हैं उसका हम लोग डिस्कस करेंगे, जो इम्पोर्टेंट है उसका हम लोग प्रूफ भी करते चलेंगे। और डेफिनेट इंटीग्रल जो है इसमें क्या है, तो कुछ कुछ क्वेश्चंस वैसे भी आपको मिलेंगे जो आपका क्या होगा कि विदाउट प्रॉपर्टी, बिना प्रॉपर्टी का यूज़ किए हुए क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा। कुछ कुछ वैसा इंटीग्रल्स हम लोग को मिलेंगे डेफिनेट इंटीग्रल, तो इसलिए हम लोग को प्रॉपर्टी पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग बारी बारी से एक एक करके सारा जो डेफिनेट इंटीग्रल्स का जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला इससे सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़, सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स। इसमें जो पहला जो प्रॉपर्टी बोलता है, प्रॉपर्टी नंबर 1, बोलता है इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी हो जाएगा एफ जेड डी जेड। मतलब कोई दिया गया इंटीग्रल यदि है और उसमें क्या है, यदि फंक्शन एक्स में है, यदि उसको हम लोग फंक्शंस को चेंज यदि कर दें, जेड के फंक्शन में चेंज कर दें तो भी उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा। यदि हम लोग को इसको प्रूव करना है, लेट कर लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स। मान लिए एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, कैपिटल एफ एक्स है, तो देयरफॉर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, कैपिटल एफ एक्स, और लिमिट अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एफ बी माइनस क्या हो जाएगा यार, एफ ए, एंड इंटीग्रेशन ऑफ यदि इसको लेंगे तो हो जाएगा एफ जेड डी जेड, तो हो जाएगा कैपिटल एफ जेड, तो हो जाएगा लिमिट कहाँ से कहाँ, ए टू बी, तो हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए। अब देखिए इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लेते हैं 2, फ्रॉम 1 एंड 2 देखिए दोनों क्या है, इसका भी वैल्यू कितना है, एफ बी माइनस एफ ए, एंड इसका भी वैल्यू कितना है, एफ बी माइनस एफ ए। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी हो जाएगा एफ जेड डी जेड। दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी। ये चीज़ यहाँ पे जेड के यहाँ पर आप वाई भी लिख सकते हैं, क्यू भी लिख सकते हैं, पी भी लिख सकते हैं। वेरिएबल यहाँ पर मतलब इसको वेरिएबल को चेंज कर दें तो भी कोई इसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा। दिस इज़ क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्रॉपर्टीज़। अब यदि दूसरा प्रॉपर्टी नंबर 2, इसको आप नोट कर लीजिए। सेकेंड प्रॉपर्टी बोलता है इसमें ए टू बी, यदि इसको हम लोग लिमिट को चेंज कर दें, लिमिट को क्या कर दें, यदि चेंज कर दें, अपर को लोअर बना दें, लोअर को अपर बना दें, साइन क्या हो जाता है, चेंज कर जाता है। ये हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स, प्रॉपर्टी नंबर 2। यहाँ पे लिमिट है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स,
यदि इसको हम लोग क्या कर दें, लिमिट को चेंज कर दें, लोअर को अपर कर दें और अपर को लोअर कर दें, तो सिर्फ क्या हो जाएगा, साइन चेंज कर जाएगा, मतलब माइनस इंटीग्रेशन बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। अब इसका भी प्रूफ हम लोग के लिए बहुत आसान है, यदि प्रूफ करते हैं, लेट कर लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी, ये है एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल एफ एक्स, फिर हो जाएगा यहाँ से ए टू बी, तो हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए, हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। एंड हो जाएगा लिमिट, यदि हम लोग यहाँ से ले लें, इसको ले लें बी टू ए, हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, हो जाएगा कैपिटल एफ एक्स, हो जाएगा कहाँ से कहाँ, बी टू ए, तो हो जाएगा एफ ए माइनस एफ बी। क्या हम लोग यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए, इसको मान ली इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए दिस इज ए मेरा क्या है, तो मेरा क्या ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये ना था, एफ बी माइनस एफ ए का वैल्यू कितना, इतना, तो हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ए टू बी, ये हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स, है कहाँ लिखे हैं, फ्रॉम 1, तो देयरफॉर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बी टू ए, ये हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स। ये हो जाएगा मेरा सेकेंड प्रॉपर्टी। मतलब पहला एक प्रॉपर्टीज़ को हम लोग को एकदम याद करते चलना है। पहला प्रॉपर्टी क्या था, यदि लिमिट सेम है, यदि हम लोग उस पर वेरिएबल को अलग कर दें, वेरिएबल को यदि एक्स में है, यदि वाई में कन्वर्ट कर दें तो उसका वैल्यू में चेंजिंग नहीं होगा। दूसरा क्या है, यदि लिमिट को चेंज कर दें, अपर को लोअर, लोअर को अपर कर दें तो उसका वैल्यू नहीं चेंज करता, सिर्फ उसका साइन चेंज कर जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 3, होता है इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी टू बी, ये हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स। बोल सकते हैं यहाँ पर क्या है, वेयर ए इज लेस देन सी लेस देन बी, मतलब सी जो है वह ए से बड़ा है और बी से छोटा है। मतलब ये क्या है, ए टू बी में मेरा क्या कंटिन्यूअस है, तब वहाँ जो लिमिट जो बीच वाला है उसको हम लोग दो इंटीग्रेशन के सम में ब्रेक कर सकते हैं। चलिए इसका प्रूफ करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या चीज़, कैपिटल एफ एक्स। नाउ हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी, हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल एफ एक्स, हो जाएगा ए टू बी, तो हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। फिर लेते हैं इंटीग्रेशन ए टू सी, हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल एफ एक्स, ये कहाँ से कहाँ हो जाएगा, ए टू सी, तो हो जाएगा एफ सी माइनस एफ ए, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। एंड इंटीग्रेशन ऑफ सी टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एफ एक्स, हो जाएगा सी टू बी, तो हो जाएगा एफ बी माइनस एफ सी, इसको मान लें इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 और 3 को ऐड कर दीजिए। एडिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ए टू सी, हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी टू बी, ये हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये मेरा हो जाएगा एफ सी माइनस एफ ए प्लस, ये हो जाएगा एफ बी क्या हो जाएगा, माइनस एफ सी विल कैंसल, तो क्या हो जाएगा यहाँ से एफ बी माइनस एफ ए। अब देखिए एफ बी माइनस एफ ए का वैल्यू कितना है, ए टू बी इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो ये कितना है, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये कहाँ से लिखे हैं, फ्रॉम 1, तो देयरफॉर
तो देयरफॉर ए क्या हो गया, इसको मिटा देते हैं, देयरफॉर ए हो जाएगा कितना, तो देयरफॉर यहीं लिख देते हैं इंटीग्रेशन ये क्या हो गया ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, कहाँ से क्या होगा ए टू सी जगह ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी टू बी, ये हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी नंबर हो गया 3। मतलब यदि ए से बी तक में लिमिट है, यदि उसके बीच में इन दोनों जो लिमिट है इनके बीच में कोई यदि नंबर है तो उसको क्या करते हैं, उसके सम के रूप में ब्रेक कर सकते हैं। यदि मान के चलिए ऐसा, यदि मान लीजिए मन के यहाँ से -1 से 1 है, यदि ये एफ एक्स डी एक्स है तो इसको लिख सकते हैं -1 से कहाँ 0, ये हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स प्लस हो जाएगा 0 से 1, ये क्या हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स, क्योंकि -1 और 1 के बीच में क्या लाइज कर रहा है 0, तो हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका हम लोग यूज करेंगे जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो इन सभी प्रॉपर्टीज़ का जो अभी लिख रहे हैं और आगे जो लिखेंगे जो प्रूव करेंगे वो हम लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा अपने आप में। चलिए इसको नोट कर लीजिए, देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब देखिए चौथा प्रॉपर्टी बोलता है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी, फिर होगा एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, मतलब दोनों के अपर क्या सम अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस क्या वेरिएबल, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट मतलब ए प्लस बी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, और वेरिएबल उसमें क्या कर दिया माइनस कर दिए, तो दोनों सेम होगा। यदि इसका हम लोग प्रूफ करें, प्रूफ यदि हम लोग इन आर एच एस पुट कर देते हैं कितना ए प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू जेड, कितना मान लीजिए जेड, तो ये कितना हो जाएगा डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो माइनस डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी जेड। आप इसको लिख सकते हैं डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी जेड। यदि यहाँ पे लिमिट चेंज कर दीजिए वेन एक्स बराबर ए, तो जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ए प्लस बी माइनस ए, मतलब जाएगा जेड बराबर बी, एंड वेन एक्स बराबर बी तो जेड इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी, और हो जाएगा यहाँ पे बी तो हो जाएगा कितना ए। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ए टू बी आर एच एस ले रहे हैं ए टू बी ए फंक्शन ए क्या है ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। अब ए मेरा क्या हो गया देखिए, लिमिट मेरा जैसे एक्स का वैल्यू ए था तो कितना हो गया जेड का वैल्यू बी, तो हो जाएगा बी टू ए, और हो जाएगा एफ जेड, और डी एक्स के बदले कितना हो गया माइनस डी जेड, तो इसको लिख सकते हैं माइनस बी टू ए हो जाएगा एफ जेड डी जेड। अब हम लोग बताइए, ये हम लोग पढ़े थे सेकेंड प्रॉपर्टी में कि लिमिट यदि हम लोग इसको चेंज कर दें, लिमिट हम लोग क्या कर दें चेंज कर दें, तो साइन चेंज कर जाता है, तो ए टू बी हो जाएगा एफ जेड डी जेड बाय प्रॉपर्टी नंबर कितना था 2। हम लोग ये भी पढ़े हुए थे कि यदि हम लोग वेरिएबल को चेंज कर दें तो उसका वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए टू बी ये हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स बाय हो जाएगा प्रॉपर्टी नंबर कितना 1। तो देयरफॉर मेरा क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। दिस इज द रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल। तो अभी हम लोगों ने 4 प्रॉपर्टीज़ देखा, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है हम लोग के लिए। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 5 बोलता है इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, लेकिन कब इफ़ एफ एक्स इज एन कैसा फंक्शन, तो ऑड फंक्शन। यदि इसी में फिर दूसरा इसी में है इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा कितना 0 टू ए, ये हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स, ये 2 टाइम्स होगा कहाँ से 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। कब इफ़
इफ़ एफ एक्स इज एन कैसा फंक्शन, तो इवन फंक्शन। जब एफ एक्स क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन। ये दोनों प्रॉपर्टी नंबर 5 में ही इंक्लूड है, दोनों का प्रूफ एक ही से प्रूफ होगा। क्या बोलता है कि इंटीग्रेशन ए टू माइनस ए, मतलब माइनस ए टू ए, माइनस ए से ए एफ एक्स होगा, ए जीरो होगा कब, जब एफ एक्स मेरा होगा ऑड फंक्शन, और माइनस ए से ए होगा, ए ट्वाइस हो जाएगा 0 टू ए, और एफ एक्स कब, जब होगा एफ एक्स होगा इवन फंक्शन। अब बताइए, हम लोग पढ़े हुए थे क्लास 11th में भी आप लोग पढ़े हुए होंगे, और हम लोग जान रहे होंगे कि ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन क्या था। तो यदि हम लोग जानते हैं कि ऑड फंक्शन क्या होता है, ये होता है जब इफ़ एफ एक्स बराबर क्या हो जाए, माइनस एफ एक्स हो जाए, एफ माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एफ एक्स, तब दिए गए फंक्शन को क्या बोला जाएगा, इवन ऑड फंक्शन। और दूसरा जो है इवन फंक्शन क्या होता है, जब इफ़ एफ माइनस एक्स बराबर क्या हो जाए, एफ एक्स हो जाए, तब इसको बोला जाता है इवन फंक्शन। तो ये दोनों, एक ऑड फंक्शन है, इवन फंक्शन। जब फंक्शन में ए प्रॉपर्टी हो जाएगा तब वो मेरा क्या हो जाएगा, 0। यदि इवन रहेगा, इस प्रॉपर्टी रहेगा, तो क्या हो जाएगा वह 2 टाइम्स ऑफ 0 टू ए। चलिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। अब चलिए इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ, अब बताइए, हम लोग तीसरा प्रॉपर्टी में पढ़े हुए थे, बाय प्रॉपर्टी नंबर 3। क्या चीज़ था तीसरा प्रॉपर्टी में, जब ए और बी दो नंबर है तो उसके बीच में जी कोई लिमिट है, कोई नंबर है तो कंटिन्यूअस है, तो क्या होगा, उसको सम के रूप में लिख सकते हैं। यदि मान के चलिए यहाँ माइनस ए से ए है, ये हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स, तो माइनस ए और ए के बीच में ए फिक्स है कि 0 तो होगा ही, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग माइनस ए से 0, ये हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स प्लस हो जाएगा 0 टू ए, ये हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये चीज़ हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हुए। अब हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट कर लीजिए z इज इक्वल टू माइनस एक्स। हालांकि हम लोग को डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है, प्रूफ हम लोग को एग्जाम में पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग को जो प्रूफ करवा दे रहे हैं ताकि कैसे आया है। मेन हम लोग को डायरेक्ट थ्रू आउट रिजल्ट ही याद रखना है। पुट कर देते हैं, लेट कर लिए z बराबर माइनस एक्स, तो हो जाएगा डी जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस डी एक्स, तो हो जाएगा माइनस डी जेड इज इक्वल टू हो जाएगा डी एक्स। वेन लिमिट पुट करते हैं, वेन z बराबर क्या हो जाए, जैसे z बराबर कितना हो जाएगा वेन x बराबर माइनस ए, जब क्या हो जाए x का वैल्यू माइनस ए हो जाएगा, तब z का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू लेंगे माइनस ए, तो z इज इक्वल टू ए। जब हो जाएगा x बराबर हो जाएगा a, जब क्या हो जाएगा x बराबर, यदि हम लोग ले लें, जब ले लें x बराबर a तो होगा इतना, और अभी तो x बराबर ले लें 0, इसके ले लें x बराबर ले लें 0, तो होगा z बराबर क्या हो जाएगा वह 0 होगा। मतलब जब x बराबर माइनस a तो z बराबर a, और जब x बराबर 0 तो z बराबर भी क्या हो जाएगा 0। चलिए नाउ इसको लेते हैं, हो जाएगा माइनस ए टू 0, ये हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू, हो जाएगा लिमिट माइनस ए था, तो क्या हुआ यहाँ पे a, फिर क्या हो जाएगा 0, और हो जाएगा एफ एक्स, यहाँ पर क्या पुट कर देंगे माइनस जेड, और हो जाएगा डी एक्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए माइनस डी जेड, माइनस डी जेड, माइनस बाहर कर दिए, होगा ए टू 0, हो जाएगा एफ माइनस जेड डी जेड। हम जानते हैं कि यदि लिमिट यदि चेंज करना हो तो साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है, तो हो जाएगा कितना 0 टू ए, तो यहाँ माइनस है तो क्या हो गया प्लस, हो जाएगा एफ माइनस जेड डी जेड, ये हो गया। अब हम लोग ये भी जानते हैं कि इस वेरिएबल को हम लोग चेंज कर सकते हैं, यदि जेड में है तो इसको लोग ए में भी लिख सकते हैं, ये एक्स के में भी लिख सकते हैं, तो 0 टू ए, ये हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स, इतना। तो मतलब हम लोग इतना यहाँ से वहाँ तक लिख दिए। अब ये भी मेरा एक प्रॉपर्टी था, ये भी मेरा क्या है प्रॉपर्टी है, ये भी जो चेंज किए, यहाँ पर भी माइनस एक्स ना होगा, ये हो जाएगा माइनस एक्स डी एक्स, ये भी मेरा क्या है वेरिएबल चेंज करें। ये भी प्रॉपर्टी नंबर कितना था 1 था, अरे था प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 और प्रॉपर्टी नंबर 1 का यूज़ करके हम लोग वहाँ तक अभी पहुँचे हैं।
चलिए आ जाइए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो देयरफॉर हो जाएगा फ्रॉम 1 इक्वेशन नंबर 1, ये कितना हो जाएगा -a/a, ये हो जाएगा fx dx इज इक्वल टू, अब देखिए इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू इसी ना वैल्यू था, इसका वैल्यू हम लोगों ने निकाल के रखा हुआ कितना, इतना, तो हो जाएगा यहाँ से 0 to a f माइनस एक्स डी एक्स प्लस हो जाएगा 0 to a, ये हो जाएगा fx dx। अब हम लोग यहाँ से प्रॉपर्टी काम करेगा ऑड फंक्शन और इवन फंक्शंस के लिए जो हम लोग का था केस 1 और केस 2 लेते हैं यहाँ से, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 इधर मिटा देते हैं, केस 1 व्हेन fx इज एन, यदि बोला जाए ऑड फंक्शन तो देयरफॉर क्या हो जाएगा जी, f माइनस एक्स पर क्या हो जाएगा माइनस एफ एक्स, तो देयरफॉर हो जाएगा फ्रॉम 2 हो जाएगा -a to a, ये हो जाएगा fx dx इज इक्वल टू, अब बताइए ये मेरा f माइनस एक्स मेरा क्या हो जाएगा माइनस एफ एक्स, तो हो जाएगा -0 to a हो जाएगा fx dx प्लस हो जाएगा 0 to a हो जाएगा fx dx, एक कट गया हो जाएगा 0, तो देयरफॉर क्या हो गया -a to a fx dx बराबर हो गया 0 व्हेन क्या चीज़ जी fx इज एन कैसा फंक्शन, ऑड फंक्शन। ये भी हम लोग का जो पहला वाला था ये ला प्रूफ हुआ है, पहला प्रूफ हुआ है। यदि हम लोग उसी तरह ले लें fx इज एन कैसा फंक्शन, तो इवन फंक्शन, तो f माइनस एक्स क्या हो जाएगा fx हो जाएगा, तो उस केस में फ्रॉम 2 तो फ्रॉम 2 ये मेरा हो जाएगा कितना, देखिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा fx, तो हो जाएगा 0 to a हो जाएगा fx dx प्लस ये हो जाएगा 0 to a fx dx, तो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, देखिए एक बार है एक बार दो बार, तो 0 to a हो जाएगा fx dx, तो देयरफॉर हो जाएगा -a से a fx dx इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 0 to a fx dx, कब व्हेन इफ fx इज एन कैसा फंक्शन बाबू, तो इवन फंक्शन। तो ये प्रॉपर्टी हम लोग को याद रखना है, दो प्रॉपर्टी, जब -a से a fx dx हो वो 0 होगा कब, जो ये जो फंक्शन अंदर वाला जो फंक्शन है वो क्या हो जाए, तो ऑड फंक्शन हो जाए। यदि ये अंदर वाला फंक्शन -a से a जो इंटीग्रैंड में जो फंक्शन है वो क्या हो जाए इवन फंक्शन हो जाए, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ 0 to a और fx dx। चलिए इसको नोट कर लिए होंगे, देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम लोग का है प्रॉपर्टी नंबर 6, ये भी प्रॉपर्टी समझिए प्रॉपर्टी नंबर 5 के ही सिमिलर है। जैसे बोलता है 0 to a fx dx इज इक्वल टू 0 to a fx dx प्लस 0 to a, फिर होगा f to a, मतलब इन दोनों का सम माइनस क्या वेरिएबल dx, और दूसरा इसमें बोलता है 0 to 2a fx dx हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 to a fx dx, कब जब होगा f 2a माइनस एक्स पर fx, मतलब ए वाला जो फंक्शन समझिए ये क्या fx हो जाए तब होगा 2 टाइम्स, यदि ये वाला फंक्शन माइनस fx हो जाए तो हो जाएगा वह 0, मतलब ये जो दोनों ये जो प्रॉपर्टी नंबर इसका जो है छठा का जो सेकेंड है वो समझिए प्रॉपर्टी नंबर 5 के ही सिमिलर था। वो भी था यहाँ पर क्या, यदि यहाँ पर fx का इवन फंक्शन हो जाए डबल हो जाता था, और यदि ऑड फंक्शन होता क्या होता था तो 0 होता था। तो ये प्रॉपर्टी तो डायरेक्ट जो है इसका सेकेंड जो है 5 नंबर जैसा है, ये थोड़ा सा अलग है। चलिए हम लोग इसका प्रूफ जानते हैं, प्रूफ करते हैं। प्रूफ हम लोग जानते हैं बाय प्रॉपर्टी नंबर, यदि मान के 0 से 2a fx dx है तो इसको ऐसे तो लिख सकते हैं 0 to a fx dx प्लस a to 2a, कहाँ से कहाँ जाएगा fx dx, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं
इसको ब्रेक यदि करें 0 से होगा a, फिर a से कहाँ पर 2a, क्योंकि मेरा क्या होगा कंटिन्यूस फंक्शन, तो उसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अरे कौन सा प्रॉपर्टी लिखें भाई? प्रॉपर्टी नंबर 3। हालांकि एग्जाम में प्रॉपर्टी लिखना जरूरी नहीं कौन से प्रॉपर्टी है, यदि प्रॉपर्टी याद है तो बगल में सिंस करके आप प्रॉपर्टी को लिख दीजिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। चलिए अब हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू, मान लेते हैं कि ये 2a माइनस एक्स, ये जो फंक्शन जो बड़ा वाला दिख रहा था उसी को क्या मान लिए? y मान लिए हम लोग, y मान लेते हैं तो हो जाएगा कितना? तो हो जाएगा dy इज इक्वल टू, हो जाएगा 0 माइनस dx, तो हो जाएगा माइनस dy इज इक्वल टू dx। लिमिट यदि लेंगे चेंज कर देंगे वेन, यदि लिमिट लीजिएगा वेन x बराबर कितना? x बराबर हो जाए a, वेन x बराबर a, x का वैल्यू लेंगे a, तो देन y इज इक्वल टू हो जाएगा 2a माइनस a बराबर कितना हो जाएगा? a, मतलब x का वैल्यू a तो y का वैल्यू a। आज हम लोग लेते हैं वेन x बराबर कितना जी? 2a, तो देन y इज इक्वल टू हो जाएगा 2a माइनस 2a इज इक्वल टू 0, मतलब लिमिट हो जाएगा अभी जैसे कहाँ है a टू 2a था, तो अब हो जाएगा मेरा कितना? a से 0, ये हो जाएगा। चलिए अब लेते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं अल्सो हम लोग यदि यहाँ से x का वैल्यू निकालें, तो अल्सो यदि हम लोग यहाँ से x का वैल्यू निकालें तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी? 2a माइनस वाई। यदि ज़रूरत पड़े तो x इज इक्वल टू हम लोग 2a माइनस वाई पुट कर सकते हैं। अब लीजिए नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम 1 ये कितना है? 0 से टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू a जगह एफ एक्स डी एक्स प्लस, जब x इक्वल टू a था तो y इज इक्वल टू कितना हो गया जी? a, और x इक्वल टू 2a तो y इज इक्वल टू कितना हो गया? 0, और जगह x इस ये जो मेरा जो है x के जगह पर क्या लिख सकते हैं? हो जाएगा 2a माइनस वाई, इस dx जगह पर क्या लिख सकते हैं? माइनस dy, और इसी को हम लिख सकते हैं हम लोग 0 टू a, यहाँ पे dx भी है, एफ एक्स डी एक्स माइनस ये हो जाएगा a टू 0 f टू a माइनस वाई डी वाई, ये माइनस है हम लोग यहाँ कर दिए। अब बताइए यहाँ पे जो प्रॉपर्टी होता है कि यदि हम लोग लिमिट को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन चेंज कर जाएगा। इसको मिटाते हैं इधर, लिमिट को यदि चेंज करेंगे तो क्या होगा? साइन भी चेंज कर जाएगा। तो यहाँ से इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना? 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0 टू a, ये हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स। अब लिमिट चेंज करेंगे तो साइन भी चेंज कर जाएगा, हो जाएगा प्लस, हो जाएगा 0 टू a f, हो जाएगा 2a माइनस वाई, कितना हो जाएगा वह? डी वाई। ये हम लोग का ये आ गया। और बाय प्रॉपर्टी नंबर 1 के हेल्प से हम लोग ऐसा इसको भी लिख सकते हैं, वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, वाई जहाँ पर क्या लिख सकते हैं? x, तो देयरफॉर हो जाएगा यार 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू a, ये हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू a f, हो जाएगा 2a माइनस एक्स डी एक्स। ये बाय प्रॉपर्टी नंबर कितना हो जाएगा? बाय प्रॉपर्टी नंबर 1 ये हो गया। तो अभी हम लोग यहाँ से इतना दूर तक लाए हैं। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर कितना जी? इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 और ये मेरा आ गया है इक्वेशन नंबर 2। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए। तब देखिए यहाँ से हम लोग को एक जो पहला जो प्रॉपर्टी था, ये पहला नंबर, ये हम लोग का प्रूफ हो गया। 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू a f टू a माइनस एक्स डी एक्स, ये पहला प्रूफ हो गया। अब इसी के हेल्प से हम लोग दूसरा प्रूफ करेंगे। मान लीजिए इफ़ हो जाएगा f टू a माइनस एक्स बराबर क्या हो जाए? एफ एक्स, तो देयरफॉर ये हो जाएगा 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 0 टू a, हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स प्लस हो जाएगा 0 टू a। अब बताइए इसका वैल्यू मेरा क्या? देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है, यदि ये क्या हो जाएगा? एफ एक्स हो जाए तो हो जाएगा कितना? एफ एक्स
dx। तो अब मेरा क्या हो गया, ये दोनों को ऐड हो जाएगा तो होगा 2 टाइम्स ऑफ 0 to a, ये कितना fx dx। मतलब देयरफॉर ये क्या हो गया कि 0 से 2a fx dx इज इक्वल टू हो गया 2 टाइम्स ऑफ 0 to a हो गया fx dx। कब, इफ f 2a माइनस एक्स बराबर क्या हो जाए, fx हो जाए। तो अभी ये वाला प्रूफ हुआ है। यदि लेते हैं फ्रॉम टू यदि हो जाए कितना, इफ f 2a माइनस एक्स मेरा क्या हो जाए, fx हो जाए, क्या हो जाए 2a माइनस एक्स। तो फ्रॉम टू तो यही वाला था, तो हो जाएगा 0 से 2a fx dx इज इक्वल टू 0 to a, हो जाएगा fx dx प्लस 0 to a f 2a माइनस एक्स dx। तो हो जाएगा 0 to a fx dx प्लस, अब तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना होगा, माइनस fx। तो 0 to a हो जाएगा माइनस fx dx। तो हो जाएगा 0 to a fx dx माइनस हो जाएगा 0 to a fx dx। एक कट गया, क्या हो गया, 0, क्या गया 0। तो देयरफॉर मेरा क्या हो जाएगा, तो अगर देयरफॉर 0 to 2a fx dx इज इक्वल टू 0 हो गया कब, इफ f 2a माइनस एक्स क्या हो जाए, माइनस fx। तो इस तरह से अभी हम लोग टोटल 6 प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट 6 प्रॉपर्टी हम लोगों ने डिस्कस किया और विथ प्रूफ। तो जो ये जो 6 प्रॉपर्टी हम लोग जो मेन समझिए प्रॉपर्टी जो हम लोग के लिए जो है, यही 6 प्रॉपर्टीज़ हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चंस तो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो इन्हीं 6 प्रॉपर्टीज़ से बन जाएंगे। और आगे कुछ स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी हैं, उसका जो सिर्फ हम लोग रिजल्ट देख लेंगे, प्रूफ हम लोग के लिए उतना ज़रूरी नहीं है। हालांकि इसका भी प्रूफ हम लोग के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने देख लिया। तो अब जो बचे हुए जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसका डिस्कस हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।